गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। छठे पाठ का दूसरा भाग कर रहे थे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, जिसमें बच्चे मिस्टर नाथ नाम के व्यक्ति के बारे में अनुमान लगा रहे थे, जिसमें माया जो है उसको भागा हुआ अपराधी मान रही थी और सेवन जो है निषाद जो है उसको एक गरीब व्यक्ति मान रहा था। निषाद जो है अभी भी उसको कह रहा था कि वो बेचारा अकेला व्यक्ति होगा अगर उसके कोई मित्र नहीं है। तो माया ने डांट करके उसको कहा था कि मूर्ख, एक अपराधी के मित्र कैसे हो सकते हैं। तो फिर निषाद ने कहा था कि उसका कम से कम एक मित्र तो है जो संडे को उसके पास मिलने के लिए आता है। तो ऐसा जब उसने कहा था तब माया के दिमाग में एक अच्छा विचार आया था, और विचार ये था कि हो सकता है कि वो व्यक्ति जो उसके पास में संडे को आता है वो उसका अपराध के कार्यों में जो है वो सहयोगी रहा हो, और लूट का सारा माल जो है वो उसके पास में हो, और वो समय समय पर मिस्टर नाथ के खर्चों के लिए उस लूट के माल का कुछ हिस्सा जो है अपने हिस्सेदार को मिस्टर नाथ को देने के लिए आता हो। और इस बात को माया जो है वो सही मान रही थी कि जो है वो उसका विचार जो है वो सही होगा। आज जो है हम इसमें पढ़ेंगे कि वो बच्चे उसके बारे में आगे और क्या बातें करते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं और आगे क्या होता है इस कहानी में। तो चलिए अपना अनुवाद जो है उस पाठ का जो है आगे स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपके है इसमें 92 टेक्स्ट बुक में। तो देखिए क्या बातचीत होती है दोनों बच्चों के बीच में। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. उसने निषाद ने कहा है कि माया, अगर तुम इस प्रकार से उसको एक अपराधी पुकारने की या अपराधी कहने की कोशिश करोगी या उसको अपराधी मानने पर जोर दोगी आप, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई विचार विमर्श नहीं करूँगा। अगर तुम उसको अपराधी मानती हो, इस बात पर जोर देते हो कि वो एक अपराधी ही है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कोई विचार विमर्श नहीं करूँगा। ऐसा निषाद ने कहा। सेड निषाद एंग्री, और गुस्सा होकर के कहा। एंग्रीली एडवर्ब है, एंग्रीली एडवर्ब है, गुस्से से उसने कहा। He can't be such a bad man if he gives Ramesh such a generous tips. अगर वो इस प्रकार से रमेश को एक उदारता पूर्वक जो है वो टिप्स देता है, बख्शिश देता है, प्रत्येक बार जब वो खाना लेकर के आता है तो वो उदारता पूर्वक जिस प्रकार से उसको टिप्स देता है, बख्शिश देता है, तो वो एक बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। निषाद क्या है? Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet. I said. माया कहती है कि रमेश शायद उसके भूतकाल की बातों को जानता हो, उसके भूतकाल का कार्य जो है उस मिस्टर नाथ का, उसके बारे में शायद रमेश जानता हो, और मिस्टर नाथ रमेश का मुंह बंद करने के लिए कि वो किसी को बताए नहीं, इसके लिए वो उसको टिप्स देता हो, घूस के रूप में, रिश्वत के रूप में उसका मुंह बंद रखने के लिए वो रमेश को जो है वो टिप्स देता हो, ये हो सकता है, माया ने कहा। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. अपनी छाती पे दोनों हाथों को कस करके ऐसे फंसा करके गुस्से से उस निषाद ने माया की तरफ देखा। I was beginning to get fed up with him. मैं उसके साथ अब जो है उस निषाद के साथ उब गई थी। How can we make any progress with
our investigations if you take that attitude 7? I asked. माया के लिए मैंने पूछा, मैंने निषाद से कहा कि अगर तुम इस प्रकार का व्यवहार करोगे उस व्यक्ति के बारे में जिसको मैं क्रिमिनल मानती हूँ, जिसके बारे में हमें पक्का ध्यान नहीं है लेकिन मेरा विश्वास है कि वो क्रिमिनल है, तो उस व्यक्ति के बारे में अगर आप पहले से ही इस प्रकार का दृष्टिकोण रखोगे, माया 7 को कह रही है कि उस व्यक्ति के बारे में अगर आप पहले से इस प्रकार का दृष्टिकोण रखोगे तो हम हमारी इस जांच में, इस इन्वेस्टिगेशंस में हम उनकी कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर तुम एक ही प्रकार का दृष्टिकोण रखोगे, आगे सोचोगे तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। I cooperate only if you give up this idea about him being an escape to cell 7 ने कहा कि मैं तुम्हारा तभी सहयोग कर सकता हूं जब तुम उसके बारे में ये विचार त्याग दो कि वो एक भागा हुआ अपराधी है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके माया के दिमाग में ये विचार है कि वो एक भागा हुआ अपराधी है मिस्टर नाथ, ये विचार अगर माया जो है अपने दिमाग से निकाल देती है तो 7 कह रहा है, निषाद कह रहा है कि मैं आपका सहयोग कर सकता हूं। यू रियली मेक मी एंग्री, और 7 कहता है कि तुम मुझे वास्तव में गुस्सा दिलाती हो, बार बार उसको अपराधी पुकार करके मुझे गुस्सा दिलाती है। आई ऑलमोस्ट हिट यू, आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, ऐसा माया कह रही है कि मैंने लगभग उसको मार ही दिया होगा, थप्पड़ मार दिया होगा उसको लगभग, और उसको कहा कि मूर्ख, मैं चिल्लाई, माया कह रही मैं चिल्लाई मूर्ख, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूं। यू मेक मी मेड M-A-D, यू मेक मी मेड, मैं कहती कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मुझे पागल बना रहे हो तुम। What is the point of all these inquiries if he has not, अगर वो अपराधी नहीं है तो इन सब पूछताछ का क्या मतलब है, क्यों पूछताछ कर रहे हैं आप, क्यों ये परेशान हो रहे हैं अगर वो अपराधी नहीं है तो। इफ यू थिंक ही इज और nobody what's the idea of bothering about him, please tell me। अगर तुम समझते हो कि वो नगण्य है, वो कुछ नहीं है, वो एक साधारण व्यक्ति है, माया कह रही है उसको निषाद को, अगर तुम समझते हो कि वो नगण्य है, एक साधारण सा व्यक्ति है, एक अदना सा व्यक्ति है, तो फिर उसके बारे में इस प्रकार से परेशान होने का क्या मतलब है, कृपया ये मुझे बताएं, ऐसा माया ने उसको कहा। और यहाँ तक जो है आपका ये मैटर आज का जो है वो समाप्त होता है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको और जो है वो ट्रांसलेशन करूँ ताकि जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं पढ़ता हूँ, आप अंगुली रखें किसका ट्रांसलेशन क्या है, और उसके बाद जो है वो अपने इस वीडियो लेक्चर को जो है हम समाप्त करना चाहेंगे। तो देखिए दोनों का दृष्टिकोण वही है, निषाद उसको गरीब व्यक्ति मान रहा है, जबकि माया उसको जो है वो भागा हुआ अपराधी मान रही है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। निषाद कह रहा है कि माया यदि तुम उसे एक अपराधी कहे जाने पर जोर देती रहोगी तो मैं सोचता हूं कि मैं तुमसे कोई विचार विमर्श नहीं करूंगा, ऐसा निषाद ने गुस्से में कहा। यदि वह रमेश को खुले दिल से टिप्स देता है तो वो इतना बुरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो माया कह रही है आगे, रमेश को टिप्स देने की जब बात आई तो माया कह रही है कि हो सकता है कि रमेश उसकी
पिछली बातों के बारे में कुछ जानता हो, इसलिए मिस्टर नाथ उसे चुप रखने के लिए रिश्वत दे रहे हो। तो फिर जब ऐसे कहा, अभी भी जो है वो उसका दृष्टिकोण अपराधी उसको मान रही है, तो निषाद को गुस्सा और भी जो है वो ज़्यादा आता है। निषाद अपनी बाहों को कस करके अर्थात अपने एक हाथ को दूसरे हाथ में फंसाकर छाती पर रखते हुए माया कैरी मेरी ओर क्रोधित होकर देखने लगा। मैं उससे उबने लगी थी, तब मैंने उससे कहा, हम अपनी पूछताछ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे यदि तुम उसके बारे में इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाओगे या रखोगे। 7। तो 7 ने कहा, मैं तुम्हें केवल तभी सहयोग करूंगा यदि तुम मिस्टर नाथ के बारे में एक भागा हुआ अपराधी का विचार त्याग दोगी। तुम मुझे वास्तव में जो है वो क्रोधित कर देती हो। तो माया कह रही है कि जब उसने कहा कि तुम मुझे क्रोधित कर देती हो, मैं सहयोग नहीं करूंगा तुम्हारा जब तक ये विचार दिमाग से आप नहीं निकलोगी। तो माया कह रही है कि मैंने लगभग उसे मार ही दिया होता, थप्पड़ मार दिया होता उसको। मैं जोर से चिल्लाई, तुम मूर्ख हो, बद्दे हो। ऑफ का मतलब बद्दे होता है, अभद्र या बद्दे हो। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ? गुस्सा तो तुम मुझे दिलाते हो, मैं थोड़ी गुस्सा दिलाती हूँ तुम्हें। तुमने मुझे पागल कर दिया है। माया ने कहा, तुमने मुझे पागल कर दिया है। यदि वो अपराधी नहीं है तो इस सारी पूछताछ का उद्देश्य क्या है? क्यों हम पूछताछ कर रहे हैं? यदि तुम ये सोचते हो कि वो एक नगण्य या साधारण व्यक्ति है तो उसके बारे में चिंता करने की या चिंतित होने की क्या जरूरत है? कृपया मुझे बताइए। ऐसा उसने माया ने उससे पूछा। अब जो है बातें अभी भी दोनों बच्चों के बीच में जारी है। आगे क्या होता है, इस नतीजे पे वे पहुंचते हैं, इसका लास्ट वीडियो लेक्चर जो है मैं चाहूँगा कि एक में ही जो है उसको निपटा देते हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो हम इसको समझेंगे कि किस निष्कर्ष पर पहुँचे। वास्तव में वो एक साधारण व्यक्ति है या फिर उनकी बहस जो है वो अधूरी ही रहती है, तो उसको साबित नहीं कर पाते। तो ये जो है सब चीज़ें जो है वो कल वाले वीडियो लेक्चर में जो है वो हम समझेंगे। आप भी ट्रांसलेशन का प्रयास करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। प्रत्येक बार जो मैं चीज़ लिखवाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आप जूम करके देखें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगी, परेशान भी नहीं होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर के समझने का प्रयास करें। जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक का सहारा लें, स्पेलिंग का सहारा जो आपको याद की हुई है इस पार्ट की, इस भाग की, उसका सहारा लेकर के इसको ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। अच्छे तरीके से कार्य करें। कल हम इस भाग को समाप्त करने के बाद हमारा पाठ भी जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर जो है वो हम इसकी एक्सरसाइजेज जो हैं, क्वेश्चंस वगैरह जो है वो करेंगे। तो चलिए इसके साथ ही आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करें। थैंक यू।